सम्मानित देशवासियों, मैं यशल ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच आज गंभीर चिंतन का विषय जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आज लोक सभा के अंदर देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र की अदालत राज्यसभा और लोकसभा के अंदर जो कार्रवाइयाँ होनी चाहिए वह कितना हो पा रही है, इस पर आप सभी का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूँ। वर्तमान समय में लोकसभा के अंदर पैदा हुए विवादों को लेकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि करोड़ों करोड़ों रुपए जनता की कमाई का खर्च करके जिस संसद को चलाने की व्यवस्था भारत सरकार को दी गई है, आज सरकार उस व्यवस्था में ही विफल हो रही है, सुचारू ढंग से सदन नहीं चल पा रही है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? विपक्ष अगर प्रश्न उठाता है तो जवाब देना सत्ता पक्ष का काम है। अगर विपक्ष जीवंत नहीं होगा, अगर विपक्ष अपनी प्रबल भूमिका में नहीं होगा तो सरकार निरंकुश हो जाएगी। निश्चित रूप से सरकार को भी सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए इस मुद्दे पर पहल करनी चाहिए। विपक्ष अगर सवाल उठाता है तो सार्थक सकारात्मक जवाब देना चाहिए विपक्ष को। राहुल गांधी, भूतपूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष, भूतपूर्व सांसद ने प्रश्न बहुत ही गंभीर उठाया है। वह गंभीर प्रश्न है अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का। थोड़ी रकम नहीं है, यह रकम बहुत बड़ी रकम है और देश की जनता की कमाई हुई गाढ़ी ये संपत्ति है, चाहे जिस रूप में उसमें इन्वेस्ट हुई हो। राहुल गांधी का प्रश्न ये देश की जनता का प्रश्न है। इसका जवाब तो देना होगा सरकार को। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी इस मिशन पर, इस सोच पर, इस पहल पर राहुल गांधी के विचारों का समर्थन करती है और स्पष्ट शब्दों में भारत सरकार से ये मांग करती है कि 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर अडानी के कंपनियों में हुआ तो किसका हुआ, इस पर अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करे भारत सरकार। और विशेष करके भारत सरकार को संतुष्ट करते हुए सांसदों सहित आम जनता को इस मुद्दे पर भी जवाब देना चाहिए कि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने की इतनी जल्दी क्या थी। मानहानि के दावे में 2 साल का अधिकतम सजा सुनिश्चित करना, साथ ही त्वरित गति से मुकदमे का निपटारा करना और मुकदमे का फैसला आते ही संसद की सदस्यता खत्म कर देना, ये कहीं न कहीं से संदेह पैदा करता है। आज निचली अदालतों से लेकर के उच्च अदालतों तक न जाने न्यायालयों में कितने मुकदमे पड़े हैं। उस मुकदमे में त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? उस मुकदमे को लेकर के आप चिंतित क्यों नहीं होते हैं? इस तरह की व्यवस्था जिससे कि देश की आर्थिक नीतियों सहित सामाजिक नीतियों पर असर डालने वाला पहल हो, उस पहल में इतनी जल्दी क्या थी? ये बहुत ही गंभीर विषय है। इस विषय पर भी सरकार को सोचना चाहिए। मैं मानता हूं कि न्यायालय की ये कार्रवाई है, लेकिन न्यायालय की कार्रवाई किस रूप में कैसे हुई है, ये चिंतन का विषय है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही मैं कहना चाहता हूं
कि इस परंपरा को लेकर के अगर ये सच्चाई से, ईमानदारी से, जितनी हमारे आरोपी सांसद हैं, जघन्य अपराधों के आरोपी सांसद से लेकर के तमाम ऐसी सांसद हैं जिन पर कि अन्य आरोप, बहुत सारे ऐसे आरोप लगे हुए हैं कि अगर त्वरित सुनवाई शुरू कर दी जाए तो सैकड़ों की संख्या इनकी होगी जिनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। उस पर भी पहल करे सरकार। अगर करना ही है पहल तो ईमानदारी से करे। किसी के साथ बेमनत्व करना, किसी के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपना करके चलना, मुझे लगता है ये राजधर्म के लिए द्योतक नहीं है। राजधर्म न्याय संगत बातों के लिए प्रेरित करता है। मेरे लिए किसी भी तरह की कोई पक्षपातपूर्ण रवैया का अपनाना हमारे राजधर्म को कलंकित करता है। तो मैं चाहूँगा कि भारत सरकार अपने राजधर्म का निर्वहन करते हुए कुंठित मानसिकता की परिधि से बाहर होते हुए समानता की कार्रवाई को पहल में लाते हुए सबको साथ लेकर के चले। अन्याय संगत कहीं भी किसी रूप में पहल है, अगर आवाज़ उठती है तो निश्चित रूप से उस पर ध्यान देते हुए न्याय संगत पहल भारत सरकार का करना ये नैतिक कर्तव्य बनता है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इस विचारधारा के साथ आपके साथ होगी अगर न्याय संगत पहल होती है तो। लेकिन अगर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए, अन्यायपूर्ण रवैया अपनाते हुए, अत्याचार और भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा को लेकर के अगर कहीं से संवेदनहीन आप होंगे तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी उस विचारधारा के साथ होगी, उस व्यक्ति के साथ होगी, उस संघर्ष के साथ होगी जो कि न्याय के रास्ते पर होगा, भ्रष्टाचार के विरोध होगा, अन्याय के विरोध होगा, अत्याचार के विरोध होगा। तो राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी उस विचारधारा को बल देगी जो कि सकारात्मक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व के निर्माण के लिए होगा, समाज के निर्माण के लिए होगा और देश के निर्माण के लिए होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है इस समय रहते भारत सरकार, वर्तमान सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, अपने नीतियों पर अमल करते हुए, राजधर्म का निर्वहन करते हुए एक बेहतर राजनीति की शुरुआत करेगी और उस पर अमल करेगी। धन्यवाद।